ना फिर ये वीडियो मैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए शूट करने जा रहा हूँ जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में अपनी पढ़ाई सीबीएसई बोर्ड से कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपके आने वाले इंग्लिश के एग्ज़ाम में जो ग्रामर सेक्शन से भी 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन केवल आपको उसमें 10 क्वेश्चंस को ही अटैम्प्ट करने हैं। और आज मैं उसी ग्रामर सेक्शन से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करूँगा। अभी आप इसमें देखेंगे कैसे बनाया कैसे जाए। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसकी चर्चा मैं पहले भी वीडियो में कर चुका हूँ। केवल मैं इसकी चर्चा केवल आंसर के तौर पे मैं आपको कर दूं तो इसका आंसर के तौर पे सीधा आप बनाएंगे एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म साल्ट, क्योंकि ये एक प्रकार का प्रिंसिपल है। जबकि आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में तो आपको पता होगा, इसलिए इसे आंसर के तौर पे सीधा आप क्या बनाएंगे, एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म साल्ट। और इसी का जब आप अगर डिटेल्स अगर समझना चाहते हैं तो मेरे वाले चैनल से आप उसे ढूंढ के पढ़ें। और क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं चलता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कहता है कि फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग। कहता है क्या, सही ऑप्शन को चुनकर और उसे कंप्लीट करें। ड्रेसिंग अप फॉर इस ऑफिस पार्टी, अच्छा कपड़ा पहना किसके लिए, तो अपने ऑफिस पार्टी के लिए। तो रोहन मम्बल मतलब यहाँ होता है बुदबुदाना, और ये पास्ट टेंस में है तो इसका मतलब हुआ बुदबुदाया या स्पष्ट रूपों से कहा। डज दिस टाई टैच माई शर्ट, सही आंसर के रूप में आप क्या इसमें लिखेंगे, गो विथ, गो अलॉन्ग, गो वेल, गो फॉर। तो सही आंसर के तौर पे आप ऑप्शन नंबर ए को माने, गो विथ। डज दिस टाई गो विथ माई शर्ट, सही आंसर के तौर पे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको कहता है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द हेडलाइन ऑफ अ न्यूज़ रिपोर्ट। अब कहता है क्या कि इसमें आपको एरर को ढूंढना है और सही रूप से उसको सप्लाई करना है, क्या कि इसमें कहाँ पे क्या गलत है और कहाँ पे उसे सही रूप से लिखा गया है, जो कि दिया गया जो आपका एक हेडलाइन है किसकी, न्यूज़ रिपोर्ट की। तो इसमें ढूंढेंगे टू चाइल्ड, ओ माय गॉड, ये तो पहले ही आपको मिल गया। जब अगर टू चाइल्ड है तो चाइल्ड का प्लूरल तो चिल्ड्रेन होता है ना, तो टू मोर देन वन है तो इस रूप से आप चाइल्ड को चिल्ड्रेन करें। अब आप देखते हैं कि इसमें चाइल्ड का चिल्ड्रेन किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिख गया चाइल्ड का चिल्ड्रेन। तो सही आंसर के तौर पे आप क्या माने, तो चाइल्ड को गलत मानते हुए चिल्ड्रेन को सही माने, क्योंकि जब अगर टू चाइल्ड है तो जब अगर मोर देन वन की बात आती है तो चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होगा। तो इसलिए सही आंसर के तौर पे आप चिल्ड्रेन वाले ऑप्शन को ही सही माने, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि इसी में ये गलत है। टू चाइल्ड डाई आफ्टर मासिव फायर ब्रेक्स आउट इन तिरुपति, इसलिए सही आंसर के तौर पे ऑप्शन नंबर ए को आप माने। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ूँ। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कहता है कि फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट अ मैसेज ऑन अ LED ट्रैफिक डिस्प्ले। अब आप इसमें से ऑप्शन के तौर पे क्या भरेंगे, जो कि वो एक LED ट्रैफिक डिस्प्ले पे एक मैसेज को दिखाया गया है और उसी को आपको कंप्लीट करना है। द बेस्ट ड्राइवर्स आर अवेयर दैट दे डैश बी वेयर, इसलिए इसी आंसर के तौर पे आप क्या लगाएंगे, मस्ट, शुड, मे या विल। तो आपको पता होना चाहिए कि सही आंसर के तौर पे आप इसमें मस्ट वर्ड का यूज़ करें। कहने का मतलब ये है कि बेस्ट ड्राइवर्स वैसे ड्राइवर्स होते हैं जो हमेशा अवेयर होते हैं किसके लिए, तो वे लोग अवश्य ही क्या होना चाहिए, तो हमेशा सावधान होना चाहिए, वही लोग ऐसा हो सकते हैं। तो इसलिए इसी आंसर के तौर पे आप क्या लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कहता है कि फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर। कहता है क्या कि सही ऑप्शन के साथ जो कि एक वर्ड होगा उसकी सहायता से आप क्या करें, खाली जगहों को भरें। और ये जहाँ जो आपको ब्रैकेट में एक वर्ड आपको दिया गया है जो कि एक पार्ट किसका है, तो एक लेटर का पोर्शन है। तो आप देखते हैं सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे एक वर्ड देता हुआ आपको उसी को फिल करना है। तो सीक की जगह पे हम क्या लिखेंगे, सीक की जगह पे आप सीकिंग लगाएं। क्या लगाएं आप, सीकिंग। तो सीकिंग रिकमेंडेशन फॉर सर्विंग सिटीजन्स अवार्ड, इसलिए से आंसर के तौर पे आप सीकिंग लगाएं, SEEKING। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कहता है कि रीड द कन्वर्सेशन एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय रिपोर्टिंग द रिप्लाई करेक्टली। कहता है कि दिए गए कन्वर्सेशन को आप पढ़ें और सही रूप से इसको आप कंप्लीट करें।
जो कि एक रिपोर्ट के तरीका से इसको दिया गया है। तो नेहा, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक टुमारो। अब नमिता, यस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी विल बी मीटिंग आवर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। नेहा की स्टेटमेंट को आप देखें तो इसका आंसर के तौर पे आपको क्या लिखना है, तो यहाँ देख रहे हैं कि आपको दे रहा है पहले से ही कि नेहा टोल्ड नमिता दैट सी वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक द नेक्स्ट डे, क्योंकि टुमारो है तो टुमारो को द नेक्स्ट डे लगा दिया। और आप देख रहे हैं कि नेहा टोल्ड नमिता, ये तो सही है, दैट इसलिए लगाया क्योंकि आई एम रियली लुकिंग, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो नेहा जो लड़की है इसलिए सी लगाया। सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फॉर्म में, एम के फॉर्म में चल रहा था, तो इसलिए वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट के फॉर्म में ले गया, तो पास्ट कंटिन्यूअस। तो सी वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक, और टुमारो है तो टुमारो के लिए हम कौन सा वर्ड लगाएंगे, तो द नेक्स्ट डे। यहाँ तक तो सही है। उसके बाद फिर नमिता ने फिर यस बोली, हाँ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, हाँ बहुत दिनों के बाद, वी विल बी मीटिंग आवर फ्रेंड्स एंड टीचर्स, हम लोग किसके साथ, तो हम अपने फ्रेंड्स और दोस्त के और अपने टीचर्स के साथ क्या करेंगे, मीटिंग कर रहे होंगे। तो अब क्या बनाएंगे आप, तो ये भी सेंटेंस आप देख रहे हैं, ये भी सेंटेंस आपका असर्टिव मोड में ही चल रहा है। तो एग्रीइंग टू नेहा नमिता सेड, अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, फिर अब यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार वी है, तो वी के जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो वी के जगह पे हम लिखेंगे दे। और जिस प्रकार वी के साथ अभी आप यहाँ देख रहे हैं विल, तो दे के साथ आप सैल मानते हुए शुड भी लगा सकते हैं, और दे के साथ आप अगर चाहते हैं कि नहीं कि विल को विल ही छोड़ें, तो दे के साथ वुड लगाएंगे, क्योंकि विल वुड में जाके ट्रांसफर होगा और सैल शुड में। तो इसलिए आप क्या बनाएंगे, दे शुड ऑब्लिक वुड, दोनों के दोनों रूप में आप लगा सकते हैं। ऑब्लिक आप देंगे तो आपको ये पता होगा कि आखिर दोनों कंडीशन में इसको जो एग्जामिनर आप इसको जिस रूप में उसे देखना चाहेंगे उसे आप सही कर सकते हैं, नहीं तो इसलिए आप दोनों का दोनों ऑप्शन के रूप में आप बीच में एक स्लैश दें, शुड या वुड। उसके बाद फिर बी मीटिंग, फिर आवर है, तो आवर का जैसे कि आप देख रहे हैं कि आवर का हम क्या लगाएंगे, तो दे का, जैसे वी का आवर तो दे का देयर, ठीक है, क्या बनेगा, दे का देयर। तो देयर THEIR, देयर फ्रेंड्स एंड टीचर्स, सही आंसर के तौर पे आप यही लिखें। फिर से मैं दोहरा दूं, जब अगर लिखेंगे एग्रीइंग टू नेहा नमिता सेड, इसके बाद दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दे शुड ऑब्लिक या स्लैश वुड बी मीटिंग देयर फ्रेंड्स एंड टीचर्स, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर मैं 9 की ओर चलूँ तो कहता है आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग। कहने का मतलब ये है कि इसमें कहीं ना कहीं गलत है, उससे आप ढूंढें। तो इसका आंसर ढूंढ के आप क्या लिखेंगे, तभी आपको दिख रहा है कि द हाई लाइफ एग्जीबिशन, अब यहाँ जो साइड में देख रहे हैं राइट साइड में आपका मुंबई भी लिखा हुआ है, उसी के नीचे हाई लाइफ एग्जीबिशन द फाइनर फैशन शो केस ऑफ द सीजन। तो आपको पहले ही आपको दिख रहा होगा कि द फाइनर फैशन है, प्राइमरी एक कंपैरेटिव फॉर्म में है और द हमेशा सुपरलेटिव फॉर्म में लिखे हुए वर्ड के पहले आता है, तो इसलिए द फाइनर फैशन में आपको गलती क्या दिख रहा है, तो द फाइनर की जगह पर क्या होना चाहिए, फाइनर की जगह पर क्या होना चाहिए, फाइनेस्ट। तो इसलिए सही आंसर के तौर पे आप क्या लिखेंगे, तो फाइनर की जगह पर फाइनेस्ट लगा देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो एरर की जगह पे आप क्या मानेंगे, फाइनर, और करेक्शन की जगह पर क्या मानेंगे, तो फाइनेस्ट। अब मैं ज़रा बात करूँ क्वेश्चन नंबर 10 की। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपको कहता है कि अंकल साम वॉज लुकिंग फॉर अ पेन टू फिल हिज फॉर्म इन द बैंक। द असिस्टेंट फ्रॉम द हेल्प डेस्क आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू अंकल साम, रिपोर्ट द असिस्टेंट्स क्वेश्चन। अब आपको ये दिए गए क्वेश्चंस को क्या करना है, तो इसको रिपोर्ट करना है, जो कि एक असिस्टेंट का क्वेश्चन है। अब आपको पता होगा कि अंकल साम एक पेन की तलाश कर रहे थे अपने फॉर्म को भरने के लिए, कहाँ, तो बैंक में, ठीक है। तो दी असिस्टेंट फ्रॉम द हेल्प डेस्क, उसके बाद जो एक असिस्टेंट थे वो हेल्प डेस्क से उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछा, किससे, अंकल साम से, उसी को आपको रिपोर्ट करना है। तो आर यू लुकिंग फॉर समथिंग, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको जब अगर रिपोर्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो आपको हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो असिस्टेंट आस्क्ड अंकल साम, क्योंकि असिस्टेंट ने क्या किया, तो अंकल साम से कुछ पूछा, क्या पूछा, तो आर यू लुकिंग फॉर समथिंग। तो इसको आप ले जाएंगे जब रिपोर्टेड स्पीच को किस में ले जाएंगे, तो इनडायरेक्ट के फॉर्म में। तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस हमेशा असर्टिव मोड में जाता है,
किसमें जाता है, असर्टिव मोड में। तो आर यू लुकिंग फॉर समथिंग को जब आप अगर असर्टिव मोड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा यू आर लुकिंग फॉर समथिंग। और यू आर लुकिंग फॉर समथिंग जब अगर हो जाएगा तो ये सेंटेंस आपको चला गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाने के लिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करना होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो इसको हम ले जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। तो हम, और आपको पता होना चाहिए किसी भी कंडीशन में सेंटेंस आपका हमेशा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने के बाद हमेशा असर्टिव मोड में होता है। तो इसलिए से आंसर के तौर पे हम फिर क्या लिखेंगे, असिस्टेंट आस्क्ड अंकल साम इफ़ या वेदर। इफ़ या वेदर हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस आपका यस नो क्वेश्चन के फॉर्म में चल रहा है। तो इफ़ या वेदर, फिर यहाँ सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट में आप किसको मानेंगे, तो अंकल साम को, तो ही लगाएंगे। ही वॉज लुकिंग फॉर समथिंग, यही इसका आंसर हो गया। फिर से मैं दोहरा दूँ इसका आंसर कि असिस्टेंट आस्क्ड अंकल साम। आस्क्ड इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव में यस नो फैमिली क्वेश्चन से बिलोंग करता है, तो इसलिए यहाँ आस्क्ड आप लगाएंगे। असिस्टेंट आस्क्ड अंकल साम इफ़ या वेदर, इफ़ या अवलिक वेदर, WHETHER, इफ़ या वेदर ही वॉज लुकिंग फॉर समथिंग, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलूँ। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो आपको कहता है कि द फुटबॉल टीम दैट डैश लास्ट ईयर चैंपियनशिप। ओहो हो यार, लास्ट ईयर जब लगा है तो इसका मतलब है कि आप इसमें दिए गए जो वर्ब होंगे वो वर्ब आपको पास्ट टेंस में जाएंगे। डैश लिटिल चांस ऑफ विनिंग इट अगेन दिस ईयर। अब इसमें आप क्या लगाएंगे, तो इसी आंसर के तौर पे वॉज गोइंग टू विन स्टैंड। ओहो, वॉज विनिंग स्टूड नहीं, हैज़ वोन हैज़ स्टूड नहीं, वोन और स्टैंड्स। हाँ, कहने का मतलब ये है कि द फुटबॉल टीम दैट वोन, जो पिछले लास्ट ईयर का चैंपियनशिप तो क्या किया उसने, जीता, तो वोन लगा। और अभी स्टैंड्स लिटिल चांस ऑफ विनिंग इट अगेन दिस ईयर, और इस साल भी इसी रूप से उसकी चांस बनती है कि आखिर इस साल भी उसी रूप से वो खड़ा होगी। तो इसलिए सही आंसर के तौर पे आप ऑप्शन नंबर डी को लगाएं, वोन और स्टैंड्स। क्वेश्चन नंबर फिर आपको 12 कहता है कि इसको हम कैसे बनाएंगे, उधर क्यों जरा सा चलते हैं। यहाँ 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको कह रहा है ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज़ वेट फॉर मी रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको रिपोर्टेड स्पीच में जब लाएंगे तो इसको कैसे बनाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी पार्ट लिखा जाता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और उससे बाहर के पार्ट को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और जब भी अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच जब अगर पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट अभी भी आप देख रहे हैं इंपरेटिव में है, तो उस रूप में हम क्या लगाएंगे, तो सेड को सीधा ट्रांसफ़र करेंगे रिक्वेस्टेड में। किस में ट्रांसफ़र करेंगे, रिक्वेस्टेड में, इसलिए क्योंकि प्लीज़ वर्ड आपको रिपोर्टेड स्पीच के फॉर्म में जब लाते हैं तो इसमें प्लीज़ को हटा देना पड़ता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, प्लीज़ को आप हटा ही दें। और प्लीज़ के रहने की वजह से ही आप वहाँ सेड के जगह रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे। और रिक्वेस्टेड मुझे इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि सेड पास्ट टेंस में है, इसलिए रिक्वेस्ट का पास्ट फॉर्म रिक्वेस्टेड बनेगा। ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, और यहाँ इस इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हम टू का यूज़ करेंगे। इसमें दो रूल्स काम कर सकता है, एक तो आप इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए टू लगाएं, या आपको ये भी पता होगा कि जब डबल वर्ब्स जब किसी एक सेंटेंस में यूज होता है तो सेकेंड वर्ब के लिए हमें 2 + V1 जिससे आप इन्फिनेटिव वर्ब का नाम देते हैं वो लगाना पड़ता है। तो इसलिए इसी आंसर के तौर पे आप क्या लगाएंगे, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू वेट। अब यहाँ फर्स्ट पर्सन फिर सब्जेक्ट के अनुसार है, तो मी, जिस प्रकार आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है उसी प्रकार फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। इसलिए इसी आंसर के तौर पे अब आप ये देखेंगे कि ये ऑप्शन किसमें है, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू वेट फॉर हिम। तो सही आंसर के तौर पे आपको यहाँ दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसलिए सही आंसर के रूप में आप क्या इसे मानेंगे, ऑप्शन नंबर डी को, जिसका आंसर के तौर पे हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू वेट फॉर हिम। अब मैं ज़रा बात करूँ क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो कहता है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द मैसेज ड्यूरिंग ए स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। आप सही आंसर के तौर पे क्या लगाएंगे, डोंट एंटिसिपेट ट्रेवल और वरी अबाउट व्हाट डैज नेवर हैपन। अब कहता है कि यहाँ जो एंटिसिपेट का मतलब होता है पूर्वानुमान करना या सोच रखना। कहता है क्या कि आप उस प्रकार के संकट के बारे में या उस प्रकार के कुछ बुरे दिनों के बारे में आप ना सोचें जिसके बारे में जो कभी घटित हो ही नहीं सकता। तो इस रूप में आप क्या लगाएंगे, कैन, मे, सैड या विल। तो आप सही आंसर के तौर पे मे को ही माने। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम अ न्यूज़ रिपोर्ट।
अब कहता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ गलत है, कहीं ना कहीं दिया गया जो उसमें लाइन जो है वो कहीं ना कहीं गलत है, जो कि किसी एक न्यूज़ रिपोर्ट से लिया गया है। An initial investigation into the matter has revealed that the fire may have been caused by a short circuit। तो इसके आप सही आंसर के तौर पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे मे नहीं होगा, जो आप देख रहे हैं ना, an initial investigation into the matter has revealed, क्योंकि उससे वो निकल कर बाहर ये आया कि जो द फायर है, अब यहाँ दैट जब लगा दिया है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जब इनडायरेक्ट स्पीच के फॉर्म में जब इसको रखेंगे तो आपको किस में ले जाना होगा, तो मे को हमें लाना पड़ेगा इसमें माइट में। तो इसलिए से आंसर के तौर पे आप देखें कि मे का माइट किसी ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपको यहाँ कह रहा है कि मे और माइट। तो हाँ ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सही आंसर के तौर पे आप ऑप्शन नंबर डी को ही माने, मे को आप माइट की ओर ले जाएं। तो अभी आपने देखा क्या है कि इसमें मैं आपको क्वेश्चन जो ग्रामर बेस्ड ऑन था उसकी कुछ चर्चा मैंने किया, और आपको अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और इसे शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।